अगर आपको कोई बैटल जीतनी है ग्राउंड पे, उससे पहले आपको माइंड में जीतनी पड़ेगी. इफ़ यू आर विनिंग इट इन योर माइंड, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू विन इट ऑन द ग्राउंड. एंड इफ Hello everyone, my name is Ravi Sharma and this is one of the most awaited videos. आप सारे बार बार कहते हैं कि मेंस की वीडियो लाइए, मेंस की वीडियो लाइए, तो here I am. I will cover the mains, entire mains, what your mindset should be, what your planning should be, what your preparation look likes and what should be your daily targets. ये सब बात करेंगे हम इन दो वीडियोस में से. इसमें ये पहला पार्ट है, इसमें मैं बात करूँगा देखो माइंडसेट और प्लानिंग की. माइंडसेट और प्लानिंग इवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ से, नॉलेज से और प्रेपरेशन से. ठीक है, तो मेंस आपका माइंडसेट टेस्ट करता है, आप कितने स्ट्रांग हो मेंटली वो टेस्ट करता है. तो वो सब चीज़ के लिए ये वीडियो है माइंडसेट एंड प्लानिंग की. द नेक्स्ट पार्ट विल बी एंटायरली डेडिकेटेड टू प्रेपरेशन ओनली. सो बिफोर वी स्टार्ट, के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस करना और एनालिसिस करना. तो टेस्टबुक.com आपके लिए लाया लाइव क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में. और इनकी एक ऐप भी है, अगर आप वो ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे आपको काफ़ी लाइव ऑल इंडिया मॉक फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे. इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ फ्री टेस्ट आपको दिख रहे हैं, SBI क्लर्क टेस्ट सीरीज़ जो मैंने आपके सामने खोली हुई है. आप इनको एक बार चेक कीजिए, इनकी क्वालिटी ऑफ एनालिसिस चेक कीजिए, क्वालिटी ऑफ इंटरफेस चेक कीजिए, इनका लेवल चेक कीजिए. और ये मैं कुछ आपको बैंकिंग टेस्ट सीरीज़ दिखा रहा हूँ. और इसके अलावा अगर आपको सारे टेस्ट सीरीज़ एक साथ चाहिए जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग, तो आपको सब मिलेगा सिर्फ 299 में. इसमें 310 एग्ज़ाम्स कवर होते हैं प्लस 17,000 प्लस मॉक्स हैं इनके. तो अगर आप भी इनकी सिलेक्शन ड्राइव में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं. और अगर आपको 299 भी नहीं देने तो 30 रुपीज़ के डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज़ कीजिए RSIP10. तो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो पहला सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये बार बार माइंडसेट और इस चीज़ की क्यों बात करते हैं रवि सर. तो मैं इसलिए भाई इस चीज़ की बात करता हूँ क्योंकि देखो मेंस में जो पहुँच रहे हैं ना, सबकी नॉलेज इक्वल है. इफ़ यू हैव क्लियर्ड प्री, योर नॉलेज 19-21 हो सकती है बट योर नॉलेज इज़ ऑलमोस्ट सेम. सो सारे तो देखो सिलेक्ट नहीं हो जाओगे मेंस में. तो मेंस में क्या चीज़ आपको एक एज देती है ओवर अदर्स, वो चीज़ है कि आपने कितना बेटर प्लानिंग की है और कितना बेटर आपने अपने माइंडसेट को काम रखा है. ठीक है, तो माइंडसेट क्या होना चाहिए राइट, इस पे भी बात करेंगे और प्लानिंग पे भी बात करेंगे. पहले बात करते हैं माइंडसेट की. देखो कैसे भी हो आपका माइंडसेट वहाँ पे रहना चाहिए काम. आप अगर एक्स्ट्रा प्रेशर में आ रहे हो इस चीज़ की वजह से कि ये मुश्किल है सवाल, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. एक तो वो थोड़ा बहुत पहले ही मुश्किल होता है, ऊपर से आप सोच सोच के ओवर थिंक करके उसको और मुश्किल बना देते हो. ठीक है, तो वो चीज़ कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आप एक राइट माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, हाउ यू कैन डेवलप अ करेक्ट माइंडसेट, अ विनर्स माइंडसेट. उस विनर्स माइंडसेट की बात करेंगे. देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको अपने आप को काम रहना सिखाना है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में. देखो नॉर्मल सिचुएशंस में तो कोई भी काम रह सकता है, कोई भी पॉजिटिव रह सकता है, कोई भी स्ट्रांग रह सकता है. बट व्हेन द टाइम्स आर टफ, जैसे इस टाइम पे टफ टाइम्स है ये, इस टाइम पे भी अगर आप पॉजिटिव इंसान हो ना इस टाइम पे, तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो और लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ जाओगे. तो हर छोटी छोटी एडवर्स सिचुएशन में आपको काम रहने की प्रैक्टिस करनी है. अगर आप काम रहोगे तो वहाँ पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, प्रेशर बिल्ड नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा तो अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा तो सब पेपर क्लियर होंगे, लाइफ के भी और एग्ज़ाम्स के भी. ठीक है, तो करना कैसे है, मेन चीज़ है करना कैसे है. देखो करना ऐसे है कि हमारे हाथ में होती है सिर्फ कोशिश. तो बार बार रेपिटेशन प्रोसेस से, जैसे मैंने प्री के आपको वो बताया ना टारगेट्स, वो टारगेट्स क्यों कर रहे हैं हम, आपको तो सब कुछ आता है पहले ही, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बार बार करके रेपिटेशन प्रोसेस से वो चीज़ को
स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको एक हैबिट बन जाए बाद में, आपको मतलब सोचना ही ना पड़े, और सोचने का टाइम बच गया तो ओवरऑल कितना टाइम बच जाएगा उससे आपका क्वेश्चन जल्दी होंगे, तो आप कह दोगे कि मेरी स्पीड अच्छी है। स्पीड अच्छी नहीं है, उस चीज़ को आपने एक ऑटोमेशन पे लगा दिया है, आपने उसको हैबिट बना दिया है। तो मैं इतना पॉजिटिव कैसे रह पाता हूँ या मेरा माइंडसेट कैसे है, बस मेरे में और आप में इतना ही फ़र्क है कि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि कहीं भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए कि मैं अपने ऊपर भरोसा रखूँ और ये बोलूँ अपने आप को कि मैं अगर ठंडा रहूँगा यहाँ पे या काम रहूँगा तो मैं इस सिचुएशन से ओवरकम बहुत जल्दी कर जाऊँगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक में कोई भी सवाल आ रहा है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड से मेरा मतलब है कि आपको सोचना है 1-2 सेकेंड कि ये क्वेश्चन क्या मैंने कहीं किया है या फिर इसका बेस्ट वे क्या हो सकता है। ये चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप बेटर अटैम्प्ट कर पाएंगे, बेटर अटैम्प्ट कर पाएंगे तो आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेंगे, ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेंगे तो मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। माइंडसेट का यही मतलब है कि आप कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हो हर सिचुएशन में। मेंस हो चाहे ज़िंदगी में भी कोई मेंस हो, आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने माइंडसेट पे ज़रूर काम कीजिए। आप माइंडसेट पे काम करने से सिर्फ यही मतलब है कि उसको थोड़ा सा आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए। अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको पॉजिटिव में फ्लिप करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप एक पॉजिटिव इंसान बने ज़िंदगी में भी और एग्ज़ाम में भी। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे, सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो आप आराम से पेपर क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब सेकंड चीज़ है प्लानिंग पार्ट, तो उसकी बात करते हैं हम। तो प्लानिंग से क्या मतलब है, देखो अगर आपको कोई बैटल जीतनी है ग्राउंड पे, उससे पहले आपको माइंड में जीतनी पड़ेगी। इफ़ यू आर विनिंग इट इन योर माइंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू win it on the ground, and if you are already losing in your mind then it would be almost impossible for you to win the battle in the ground। ठीक है, तो प्लानिंग की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक और सेंटेंस है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एन एवरेज पर्सन विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। ठीक है, तो आपके एफर्ट्स रैंडम नहीं होने चाहिए, आप जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं वो प्लानिंग के साथ होना चाहिए। ठीक है, पहली प्लानिंग ये है कि आपको अपने माइंड को कन्विंस करना है कि ये इतना कोई मेंस का हवा नहीं बनाना है अपने दिमाग में। डू नॉट क्रिएट हाइप इन योर माइंड अबाउट मेंस। यू कैन क्रैक मेंस, you can crack any mains, no mains can trouble you if you convince your mind that you are capable of clearing it। तो आप अपने आप को केपेबल कैसे बनाओगे, एक प्लान के तहत बनाओगे। ऐसे ही अपने आप कैपेबल नहीं बन जाओगे आप। ठीक है, तो केपेबल कैसे बनोगे आप, प्लान करो एक। ठीक है, तो प्लान से मेरा क्या मतलब है, प्लान से यही मतलब है कि आपको मॉक्स को देने से पहले एक नोटबुक का पेपर पकड़ना है, उस पेपर पे आपको प्लान करना है कि these types of question I will attempt first, this would be my sequence and in every section I am expecting these many marks। ठीक है, आप कितने मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी प्रेपरेशन के हिसाब से, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो मॉक में, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। हाँ, कई बार ये होगा कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट मॉक, अगर आपने जिस हिसाब से सोचा उसका अपोजिट आ गया तो कोई बात नहीं, वो भी एक प्लानिंग का पार्ट है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आपका माइंड कैसे बिहेव करेगा। तो जैसे भी आप ये चीज़ें करोगे ना धीरे धीरे, तो आपको प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस रियलाइज़ होगी। राइट, सो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी बता दिया प्लानिंग पे। और एक बात और है कि जैसे मान लो आपको 20-22 नंबर ऊपर चाहिए अगर आप पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ से भी 20-22 ऊपर चाहिए, मतलब आपको अगर आप प्लान सिर्फ कट ऑफ का कर रहे हो तो वो बहुत गलत प्लान है। आपको कम से कम 30 मार्क्स ऊपर प्लान करना पड़ेगा, तब जाके आप शायद फाइनल कट ऑफ में फाइनल लिस्ट में आ पाओ। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्लान एवरीथिंग बिफोर यू डू इट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सो काफ़ी हिंदी में बता दिया। नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस दीज थिंग्स विद इन इंग्लिश बिकॉज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स कमेंट that we want the content in English as well. So yes, I have talked about mindset and planning in this video. So mindset is very very important as far as mains is concerned, because almost everyone who have cleared pre have equal knowledge, almost equal knowledge, but
those who have planned better and those who have a better mindset and the right mindset will clear this mains exam, and others will have to wait for the next time, and next time they will come up with a better mindset and they will clear it, right? So if you want to clear it in the first attempt, I think you should work on your mindset and your planning part as well. So for mindset, you need to make your mind calm, composed and contented. How you will make it? You will make it by repetition process, and you need to be familiar with the questions. So by regular practice, your mindset will improve, and with regular practice of keeping your mind calm in adverse situations will make your mind calm and composed. So what happens when your mind remains calm? So it would not let the pressure build on you in the actual exam. When you're sitting in the exam, it is the pressure that makes you do silly mistakes. But if you are calm enough, if you are smiling even in the toughest of the times and in the exam hall, then definitely it will help you in scoring better marks than your peers. And you know that in banking even 0.25 marks matter a lot, right? So make sure that you are focusing on the right mindset, and you are putting efforts every day. Even in your life, you try to remain calm. You do not react to the situation but respond. What do you mean by responding to a situation? So responding means that you take a bit of seconds, a fraction of seconds or 2-3 seconds before reacting to something. So if you take a pause and then react, then it is called respond, right? So even in the exam hall, if some question comes, make sure that you respond to it. You think that, is it familiar to me? I have done it before, so what should be the best way of doing it? Is the answer that I am thinking, is the way that I am thinking is correct, or it is the best way? So take 2-3 seconds before and practice it in the home, so that you can practice it or implement it better in the mocks and the exam hall, right? So second thing is planning part. So planning part refers to the planning we do before any mock or before any exam, right? So planning is very important because you need to score around 20-30 marks above the cutoff if you want to clear the PO mains, right? If you want to be in the final list, not just by clearing cutoff, you cannot come to the final list. You have to score like 20-30 marks above the cutoff, at least in IBPS PO, right? So how it will happen? It will happen if you have a plan at your hand. Yes, sometimes at times you need to adapt to the situation. Your plan doesn't work, but again it is also a plan. How it is a plan? You are planning and you are convincing your mind, and you are teaching your mind to adapt to the situations when the things are not go your way, right? So sometimes mocks will be different and your plan would not be implemented, but you have to adapt to that situation. So it is all planning. So do plan before you give a mock. Decide what sequence you would apply in this mock, and yes, that's all. So I have talked about planning and mindset part in this video. We will talk entirely about the preparation part in the next video, and make sure that you do like this video and you subscribe this channel if you want. So all the very best, and thank you very much.